चलिए, तो फिर अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले क्वांट प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये जो क्वांट प्राइस प्रिडिक्शन है इसको पहले समझते हैं अपन। एज अ सोलो क्वांट डेवलपर, कैन यू क्रिएट अ प्रिडिक्शन मॉडल? सोलो क्वांट डेवलपर के तौर पे क्या आप क्वांट डेव के तौर पे क्या आप कर सकते हैं एक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट? जवाब है कि आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई, यू कैन, इसको अपन बोर्ड हटा देते हैं। यू कैन ट्राई, बट मोस्ट प्रॉब्ली आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्या होता है प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल ना, देखिए, दो टाइप के प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल जो एज अ सोलो डेवलपर हमने समझे, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल। ये कोई किसी वो नहीं है कि किसी में लिखा हुआ है, ये हमने जो खुद एक्सपीरियंस में देखा है वो है प्राइस पिछले 4 सालों में। कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, बट सफिशिएंट है आप लोगों को बताने के लिए कि मॉडल जो हमने देखे बहुत ही बोलना चाहिए ब्रॉड में। एक होता है डायरेक्शनल, जिसमें कि आप अपसाइड स्लैश डाउनसाइड को समझते हैं, ठीक है। और एक होता है टारगेट, कि ये टारगेट है जो हम रिसर्च के थ्रू, जो आप रिसर्च रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं ना, वो है, ठीक है, कि इतना का टारगेट है। पेपर में भी देखते होंगे या फिर आप न्यूज़ में देखा होगा आपने। नॉर्मली आपको अगर बताएं, ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो डायरेक्शनल पे ही हुआ है, टारगेटेड पे नहीं हुआ। कभी भी हमने टारगेटेड को इस तरीके से नहीं देखा, क्योंकि हमारे मानने है कि डायरेक्शन को ढूंढना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टारगेट के। अब इसमें आपके अपने व्यू हो सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर वन, ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर वन, एक और चीज। अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो आपको दो चीज़ों को समझना है। क्या वो स्टॉक्स में है, क्या वो स्टॉक्स में है या फिर डेरिवेटिव्स में, ठीक है। या तो स्टॉक्स में होगा या डेरिवेटिव्स में होगा। तो आपको इंस्ट्रूमेंट देख लेना है, मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। स्टॉक्स में या डेरिवेटिव्स में, दो में से किसी एक में आपको कर लेना है काम, ठीक। समझ में आ रही है चीजें? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपकी प्रोसीजर के लिए। आप प्रिडिक्शन मॉडल बनाने का सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं उसकी की होती है, वो होती है डेटा। डेटा इज द की। अगर डेटा सही है तो डेटा तीन प्रकार का होता है, L1, L2, इसको कैपिटल में कर देते हैं, L1, L2, L3, ठीक। ये क्या है? ये सब थ्योरेटिकल, ये आपको पता है। L1, L2, L3 जो क्वांट में है, थोड़ा बहुत भी होंगे उनको पता होगा, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपन ने सब साथ में पढ़े हैं, उसमें L1, L2, L3 होता है, ठीक है। आपको ना L1 डेटा तो सबके लिए अवेलेबल है, L2 आपको कुछ हद तक अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, कुछ हद तक आपको मिल जाएगा। और L3 डेटा के लिए आपको, और L2 और L3 डेटा हमेशा पेड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। L2 डेटा कई जगह पर आपको मिल जाएगा कुछ हद तक, लेकिन L3 तो 110% हमेशा पेड ही होता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। L1 सब जगह मिल जाता है। तो ये चीज है ना। अब मॉडल बनाने के लिए आप अपना जैसे प्राइस प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या क्या किया हुआ है, मशीन लर्निंग यूज किया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर मॉडल्स तो रहे ही हैं, जिसमें कि बेसिकली इंडिकेटर मॉडल्स रहे ही हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, इंडिकेटर मॉडल्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमारा बेसिकली इंडिकेटर में भी हमने पिवट यूज़ किया है, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ किया है, ये सब के बेसिस पे। और नन ऑफ देम, पिवट वाला फिर भी ठीक है, पिवट मॉडल ने काम किया हुआ है, वो आप लोगों को दिखाया हुआ है पहले वाले कुछ स्ट्रीम्स में। उसमें हालांकि टाइटल में थोड़ा इशू हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, ढूंढ करके अलग से पोस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे अलग अलग मॉडल, एमएल हो गया, इंडिकेटर हो गया, और एक होता है जो ओआई बेस्ड जो डायरेक्शन के लिए काम में आता है, ठीक है। ओआई बेस्ड होता है ना, ओआई डेटा ओपन इंटरेस्ट बेस्ड जो होता है बेसिकली,
सो ये हो गया, ठीक है। सो ये 3 तरह के हमने टेस्ट किए हुए हैं। क्या आप प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं? यू कैन ट्राई, जैसा हमने बताया कि आप ट्राई कर सकते हैं। और हम अभी पर्सनली जो है, हमारा मिक्सचर है, हमारा जो है बेसिकली एक डिस्क्रिशनरी भी एक रहता है और साथ में हमारा एक और रहता है जिसमें हमने ऑटोमेशन को भी यूज़ किया हुआ है। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। इन एनी सिनेरियो हमारा व्यू यही रहेगा प्राइस प्रेडिक्शन के मामले में कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ प्रेडिक्शन मॉडल देन गो फॉर डायरेक्शनल रादर देन टारगेटेड। टारगेट वगैरह 99% चांसेस है कि आप उसमें फेल होंगे, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। आप उससे अच्छा ये है कि L1 L2 L3 डेटा के बेसिस पे अगर आपको एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस जहाँ जहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं, जैसे NSE की साइट है वो बेचती है, ठीक है। और अगर आप L3 के सारे डेटा को NSE की साइट से आप ले सकते हैं, LSE से भी ले सकते हैं और MCX से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बराबर पैसा है, अगर बराबर पैसा है तब तो आप खरीद सकते, अगर नहीं है तो गो चार्टिंग है, ठीक है। निफ्टी एक है, शायद निफ्टी ट्रेडर है या कुछ नाम है उसका, निफ्टी ट्रेडर है। अगर आप ट्रेडर या ट्रेड्स ऐसा कुछ नाम है। और सेंसेबल है, सेंसेबल भी अच्छा है, ठीक है। सेंसेबल में लेकिन MCX का डेटा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बल्कि, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा ही नहीं आपको। सो ये है, हम एक बार अगर नाम देखना चाहें तो इसमें से देख सकते हैं, अगर हमको मिल जाता है तो, ठीक है। एक सेकंड हम नाम देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। एक बार यहीं पे हम गूगल कर लेते हैं, चाहें तो इसी पर गूगल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं देखते हैं निफ्टी ट्रेडर, ठीक है, निफ्टी ट्रेडर है .in। इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको डेटा मिल जाएगा और हमारे बड़े पसंद का रहा है, काफ़ी टाइम से उनके साथ में काम भी कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, सेंसेबल है ही, ठीक है। गो चार्टिंग है ही, गो चार्टिंग में आपको सबसे इन डेप्थ डेटा मिलता है, लेकिन वही है यूज करना, ठीक है। डेटा का कुछ नहीं है यहाँ पे। एक नोट, एकदम नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप दिमाग में हमेशा रख लीजिए। इट्स अबाउट, इट इज अबाउट हाउ यू यूज योर डेटा। समझ रहे हैं बात को? ये आपका डेटा आप यूज कैसे करते हैं उस पर निर्भर करेगा, ना कि किसी भी और चीज पर। अगर आपका डेटा को यूज करना नहीं आता, आप कोई भी टूल खरीद लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई मतलब का नहीं है। अगर आपको यूज करना आएगा तभी आप उसमें से कुछ रेवेन्यू कर पाएंगे। तो ये एक चीज और हो गई, ठीक है। समझने वाली चीजें हैं। और बहुत ज्यादा इसको ऐसा नहीं सोचना है कि आप एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन, जगह डायरेक्शनल प्रिडिक्शन मॉडल भी आप क्रिएट कर पाते हैं, यू कैन स्टिल मेक गुड मनी यार। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा हूँ, मेरा डायरेक्शनल प्रिडिक्शन मॉडल ही है, हमारा जो मॉडल है वो डायरेक्शनल प्रिडिक्शन मॉडल ही है। तो इफ यू कैन, नाउ विद दैट बीइंग सेड, कि आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे? विल यू मेक डेली प्रॉफिट? विल यू मेक डेली प्रॉफिट्स एंड नीड नो रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, क्या ये कोई, क्या इसका जवाब आपको पता है? नो, नो यू वॉन्ट। यू नीड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये रिसेंट टाइम में पता चला कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि अभी वो कल या परसों परसों के ही हमने जो ट्रेड पोजीशंस लिए थे उसमें हमें जरूरत पड़ी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। हम ऑल दो प्रॉफिट में निकले बट बहुत कम प्रॉफिट में निकल पाए, ठीक है। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। हेजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके आपके पास हेजिंग, ठीक है। और इसी तरीके से आपको, और एक चीज और इसमें, बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करना है। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब पेपर ट्रेड, ठीक है, दोनों करना है। डू बोथ, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। मोस्ट डेफिनेटली बैक टेस्ट के ट्रैप में नहीं पड़ना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। डू बोथ। कैसे पेपर ट्रेड करना है, क्या करना है, वो आपको आगे चल करके बता देंगे। सेंसेबल में फीचर ऑलरेडी होता है, ठीक है।
बाकी और भी तरीके हैं इसको करने के। फ्रंट पेज एक बहुत अच्छा है इसके लिए ऑप्शन आपके पास। फ्रंट पेज में आप कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स पेड, कुछ चीज़ें उसकी पेड है, कुछ चीज़ें फ्री हैं। तो अगर आप पेड वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन एनी सिनेरियो, ठीक है, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट दोनों कीजिए, डू बोथ, ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए और पेपर ट्रेड, ठीक है। इतना ही है इसमें समझने वाली चीज़, अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। क्या आप क्वांट प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं? उसको आपको समझना है। मोस्ट यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई, बट इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, यू कैन ट्राई बट try to find direction rather than target. It's easy, ठीक है। ये इजी होता है हमारे एक्सपीरियंस में। अगर आप एग्जैक्ट टारगेट वो कर पा रहे हैं तो वो तो अपने आप में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसको क्या ही बोलना, हम क्या बताएंगे। आप तो बहुत मतलब बहुत आगे चल रहे हैं आप डेवलपमेंट के मामले, ठीक है। इट्स अबाउट टाइम टू लाइक लिटरली प्रिंट मनी एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इतना ही है हमारे पास अभी बताने के लिए। अभी अपन अगले में और डिस्कस करेंगे, कोई अपन डेवलपमेंट कंटिन्यू करने वाले हैं इसके बाद। तो अभी के लिए इसको अपन यहीं पे कर देते हैं, कट कर देते हैं और डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं।